जब डर पैदा होगा तो नमाज पढ़ेगा, डर पैदा होगा तो रोजा रखेगा, डर पैदा होगा अगर साहिब निसाब है तो अपने माल की ज़कात निकालेगा। जब अल्लाह का खौफ पैदा हो जाएगा तो जिनाकारी नहीं करेगा, सूद नहीं खाएगा, जुआ नहीं खेलेगा, रिश्वत नहीं लेगा। जब खौफे खुदा पैदा हो जाएगा तो बुराइयों से महफूज हो जाएगा। आज हम ये सोचते हैं कि हम जन्नत के हकदार हैं, जन्नत हमारी है, जिंदगी हमने पूरी गुजार दी लहुल अब में, जिनाकारी में, अय्याशी में, मक्कारी में, जुआबादी में, शराबनोशी में, और उम्मीद ये रखता है कि हम जन्नती हो जाएं। तो जन्नत में जाने के कौन से काम है ये भी तो मेरे नबी ने बता दिए। क़यामत के दिन आपसे आपकी जिंदगी के बारे में सवाल होगा कि मैंने तुझे जो 50 साल के, 60 साल के, 70 साल की जिंदगी अता फरमाई, ये बता तूने कौन से कामों में अपनी जिंदगी को सर्फ किया? क्या तेरे पास जवाब होगा? क़यामत के दिन पहला सवाल आपसे नमाज के बारे में किया जाएगा। ऐ इंसान बता तूने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी है? इसका मतलब ये नहीं कि नमाज के बारे में सवाल होगा, पहला सवाल नमाज का होगा और नमाज के बाद आपसे दीगर सवालात भी किए जाएंगे। आज हाफिज नईमुल कादिरी साहब ने अपने वालिद मोहतरम के 40वां के मौका पर ये साले सवाब के लिए इस महफिल को मुनक़िद किया। इससे मरहूम को फायदा पहुंचता है, लेकिन ये नफली काम है। तीजा 40वां की फातिहा एक तरफ और जिंदगी में एक फर्ज नमाज छोड़ दी, ये एक नमाज का भी बदला नहीं हो सकता। याद करो एक दिन मरना है। हर इंसान ये सोचता है कि हम जन्नती है कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से एक जनाजा गुजरा। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये बहुत अच्छा इंसान था। मेरे आका ने फरमाया, वजबत वाजिब हो गई। थोड़ी देर के बाद दूसरा जनाजा आया। मेरे आका ने फरमाया, वजबत। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, बहुत बुरा इंसान था। मेरे आका फरमाते हैं, वजबत वाजिब हो गई। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, माजरा समझ में नहीं आया। जब पहला जनाजा गुजरा, मैंने कहा बहुत अच्छा इंसान था, आपने फरमाया वजबत वाजिब हो गई। जब दूसरा जनाजा आया, मैंने कहा बहुत बुरा इंसान था, आपने फरमाया वजबत वाजिब हो गई। या रसूल अल्लाह, ये बात मेरी समझ में ना आई। मेरे आका फरमाते हैं, दुनिया के लोग एक दूसरे के गवाह हैं। जिसको तुमने अच्छा बताया वाकई वो अच्छा है, उसके लिए जन्नत वाजिब होगी, और जिसको तुमने बुरा बताया वाकई वो बुरा है, उसके लिए जहन्नम वाजिब हो गई। तो अपने अखलाक को अच्छा करो,
जब तुम्हारा इंतकाल हो तो घर वालों की, मोहल्ला वालों की, बस्ती वालों की, रिश्तेदारों की आवाज बुलंद हो कि फला इंसान बहुत अच्छा था। अगर तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे मोहल्ला के लोगों की, बस्ती वाले के लोगों की, रिश्तेदारों की आवाज बुलंद हुई फला अच्छा था तो तुम जन्नती हो, और मरने के बाद अगर आवाज बुलंद हुई फला बहुत बुरा था तो वाकई तुम बुरे हो, उसके लिए जहन्नम वाजिब हो। वरना तो हर इंसान ये सोचता है कि हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं। अच्छा वो है जिसको दूसरे लोग अच्छा। आज हमारे अंदर तकब्बुर भी बहुत ज्यादा पाया जाता है, हसदो कीना भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके दिल में राई के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। तकब्बुर करने वाला क़यामत के दिन इतना रुस्वा होगा उसके जिस्म को एक यूंटी की तरह बना दिया जाएगा। यूंटी कितना छोटा था जानवर होता था, बहुत छोटा। यहाँ अपने को बड़ा समझता था, क़यामत के दिन इतना छोटा बना जाएगा बिल्कुल च्यूंटी की तरह। आज हमारे दरमियान ये तकब्बुर राइज नहीं है, क्या चुगलखोरी और ग़ीबत राइज नहीं है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई ये पसंद करता है अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए। कुरान का फरमान है कि तुम में से बात की ग़ीबत ना करे। क्या कोई पसंद करता अपना मुर्दा भाई का गोश्त खाए? शाम तक हमारा वक्त ग़ीबत में, चुगलखोरी में गुजर जाता है। और तीजा चालीसवां के मौका पर हम पहुंचेंगे अल्लामा शान मोहम्मद साहब के पास, सैयद खालिद मियां साहब के पास। हजरत हमारे घर मैयत हो चुकी है, आज तीजा है, बच्चों को भेजते क्यों? कुरान पढ़ने के लिए। चालीसवां है, बच्चों को भेजते कुरान खानी पढ़ने के लिए। मैं ये कहता हूं अगर बच्चे खुशी से नहीं गए और मुदर्रिसीन ने बच्चों को डंडे के जोर पर भेजा और मुदर्रिसीन को मालूम है कि मुझे तो चंदा लेने भेजना है, बच्चे मजबूर होकर कुरान पढ़ते हैं। ऐसा कुरान पढ़ने से मरहूम को कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है। अगर तू जिंदा था तो अपनी जिंदगी में अगर तूने नमाज पढ़ी होती, कुरान की तिलावत की होती तो कितना अच्छा होता। माँ बाप चले जाते हैं दुनिया से, दवाई को तरस गए, इलाज को तरस गए। नौजवान बच्चे अपने बीवियों के साथ अलग मकान में रहने लगे, अपने माँ बाप को एक गिलास पानी तक अपने हाथों पिला दिया। और तीजा चालीसवां के मौका पर हम तरह तरह के पकवान करके मालदारों के, मोहल्ला वालों के हाथ पकड़ पकड़ कर खिलाते हैं। काश तूने अपने बाप और माँ का हाथ पकड़ कर खिलाया होता और कहा होता है माँ जब तक तू ना खाएगी मैं नहीं खाऊंगा, ऐ बाप जब तक तुम नहीं खाओगे मैं नहीं खाऊंगा। तो तीजा चालीसवां के मौका पर पैरों खिलाने से तो ज्यादा लेकिन आज हमने ये सोच लिया कि दुनिया से चले जाएंगे और तीजा चालीसवां से मेरी बख्शिश हो जाएगी, फायदा पहुंचता है। लेकिन असल नमाज है, असल रोजा है,
अब तो लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे और उमरा करने के बड़ी शौक हो जाता है। आज जब उमरा करेंगे तो मोहल्ला वालों को दावत देंगे, रिश्तेदारों को भी दावत देंगे, ताकि मोहल्ला वाले, गांव वाले, रिश्तेदार जान तो लेंगे उमरा करने जा रहा है, ऐलान करके जा रहा है, बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। उमरा वाजिब फर्ज नहीं है, पहले नमाज फर्ज है, नमाज रोजा फर्ज है, साहिबे निसाब पे ज़कात निकालना फर्ज है। अगर अल्लाह इतना माल दे के हज कर सकते हो, हज फर्ज है, उमरा फर्ज नहीं है तुम पर। नमाज पढ़ते नहीं, उमरा करने जा रहे हैं, दिखावा, और जिसमें रियाकारी आ जाए उससे कोई फायदा मिलने वाला। अब कुछ लोग तो अपना हज और उमरा जाहिर किया करते ताकि मालूम चल जाए, हाँ ये भी उमरा करके आए हैं, ये भी हज करके आए हैं। एक साहब से पूछा, आपका नाम क्या है? बड़े फख्र से कहा, मेरा नाम हाजी अब्दुल रहीम है। तो गालिबन असाद बरकाती जैसा भी कोई दिमाग रखता होगा, नमाजी आदमी था। बोले आपका नाम क्या? बोले मेरा नाम है नमाजी अब्दुल करीम। बोले नमाजी अब्दुल करीम नाम कब से हो गया? बोले तूने एक मर्तबा हज कर लिया तो हाजी अब्दुल रहीम हो गया। हम रोजाना 5 टाइम पढ़े, हम नमाजी अब्दुल करीम नहीं हो सकते। मालूम ये चला नमाजी अब्दुल करीम अगर कहा जाएगा तो हो सकता है इसमें रियाकारी आ जाए, लोग समझे ये नमाजी है। जब नमाजी अब्दुल करीम नहीं कह सकते तो अपनी ज़बान से अपने को हाजी कहलाना ये फक्र की बात है, रियाकारी में शुमार। असल है नमाज, नमाज के बारे में सवाल होगा क़यामत में। हाँ, तीजा नमाज से फायदा। हदीस के अंदर आया हज़रत साद बिन उबादा साहिब रसूल है। साद बिन उबादा की मां का इंतकाल हो गया। हज़रत साद नबी की बारगाह, या रसूल अल्लाह मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, मैं चाहता हूँ कि अपनी माँ के नाम से कुछ सच्चा कर दूं। मेरे आका ने फरमाया है साद मदीना में पानी की कमी है, तुम अपनी माँ के नाम से कुआं खुदवा दो। हज़रत साद ने कुआं खुदवा दिया। नबी के बारगाह में खबर दी, मेरे आका उस कुआं के पास गए। मेरे आका कुआं के पास खड़े हुए, फरमाया मेरे आका ने हाथ ही दे उनमें साद, ये कुआं साद की मां के लिए है। आज अगर हम तीजा 40वां के मौका पर खाना तैयार करते हैं, गुरबा मसाकीन को खिलाते हैं, तो लोग ताना देते हैं कि इन्होंने पकवान किया, तरह तरह के खाने पकाए और खुद खा लिए, रिश्तेदारों को खिला दिए और पहुंचते हैं कि सवाब मरहूम का पहुंच गया। तो हज़रत साद ने जो कुआं खुदवाया था तो उस कुएं का पानी हज़रत साद की मां नहीं पी रही थी, पी रहे थे मदीना के रहने वाले, काफिला वाले आते थे वो पीते थे, लेकिन सवाब पहुंचता था हज़रत साद को उबादा की मां। इसी तरह तीजा 40वां के मौका पर हम गुरबा मसाकीन को खिलाते हैं, लेकिन सवाब हमारे मरहूमीन को पहुंचा करता है। ये तो हमको मालूम है कि मरना है, कब्र में जाना है, कब्रिस्तान जाना तो कब्रिस्तान मुसाफिर खाना थोड़ी है जो चंद दिन वहां रहोगे फिर आ जाओगे।
या मेहमान खाना है, मेहमानी खाने जाएंगे, वहां तो वापस आ जाएंगे। जो भी गया है वापस नहीं आया। बड़े बड़े राजा जिनके पड़ोस में कोई बराबर में बैठ नहीं सकता था, वो राजा भी दुनिया से चले गए। हुकूमत करने वाले, ताकतवर, दौलत वाले, कोठी वाले दुनिया से चले गए। जाओ उनकी कब्र पर और पूछो, है राजा क्या तेरी राजागिरी कब्र में चल रही है? हुकूमत करने वाले से पूछ, ए हुकूमत करने वाले क्या तेरी हुकूमत यहाँ चल रही है? ऐ दादागिरी करने वाले, क्या तेरी कब्र के अंदर दादागिरी चल रही है? किसी की कब्र में जवाब आने वाला नहीं है। तुम दुनिया में कोठियां बना लो, टाइल्स लगा लो, अपने मकान को सजा लो, लेकिन कब्रिस्तान जब जाओगे, जितनी जगह एक गरीब को मिलेगी, उतनी ही जगह एक अमीर को मिलेगी। अब कब्र को तुम अपना शानदार महल बना लो, जहां तक चाहो कुशादा कर लो, आप पर है। नेक काम करो तो यही कब्र जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बन जाएगी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल कब्र रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार। ये कब्र जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी भी है और जहन्नम की तरफ में से गड्ढा भी है। कौन सी बुराई है जो हमारे दरमियान है? सूदखोरी मुसलमानों, जुआबाजी मुसलमानों। जो इंसान जुआ खेलता तो ऐसा है जैसे खिंजीर खून में अपने हाथों को डुबोता। और जुआ खेल के अगर नमाज पढ़ने आता, वजू करना उसका ऐसा होता जैसे खिंजीर के खून से वो वजू करता। जानी की क्या सजा है? अगर कुंवारा कुंवारी जिना कर ले तो उनकी सजा है कि उनको 100 कोड़े मारे जाएं। और अगर शादीशुदा जिना कर ले तो उनकी सजा यह है कि उनको संसार किया जाए, कमर तक काट दिया जाए, इतने पत्थर मारे जाएं, इतने पत्थर मारे जाएं कि वो मर जाए। ये जानी जो शादीशुदा होकर जिनाकारी करते हैं, उनकी दुनियावी सजा यह है क्या उनको कमर तक काट दिया जाए और इतने पत्थर मारे जाए, इतने पत्थर मारे जाए कि वो मर जाए। जब जानी जिना में मशगूल होता है तो उसका ईमान उसके जिस्म से निकल जाता है। आज ये बीमारी हमारे दरमियान आई जाए, लेकिन अगर खौफे खुदा पैदा हो जाए तो हम इन गुनाहों से बच सकते हैं। साहबी रसूल हजरत माइस हैं, हजरत माइस से जिना सरसद हो गया। कैसा खौफ था सहाबा के अंदर।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद हुसैन मियां साहब क़िबला वाहिदी दूल्हा फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, वाहिदी दूल्हा हुजूर हुसैन मिल्लत, हुजूर शाह हुसैन मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हज़रात बड़ी तेजी के साथ बैठ जाएं और आप देख रहे हैं आले नबी औलादे अली शहजादे गौसे आज़म हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह हुसैन मियां साहब क़िबला वाहिदी बिलग्राम शरीफ की सरजमीन से चल करके आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुए। जोरदार नारा लगाने बुलंद आवाज में नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वाहिदी दूल्हा हुजूर हुसैन मिल्लत, हुजूर हुसैन मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं। तो मैं बयान कर रहा था हज़रत माई साहिब रसूल खौफ आपसे जिना सरजद हो गया, नबी की बारगाह में पहुंचे, या रसूल अल्लाह हमको गुनाहों से पाक कीजिए। मेरे आका ने वापस कर दिया, फिर पलट कर आए, या रसूल अल्लाह मुझको गुनाहों से पाक कीजिए। मेरे आका ने फिर वापस कर दिया, फिर पलट कर आए, या रसूल अल्लाह मुझे गुनाहों से पाक कीजिए। मेरे आका ने फरमाया साहबा से जाओ इनको संगसार कर दो। हज़रत माई साहिब रसूल उनको ले जाया गया, संगसार किया गया। यह है खौफे खुदा। एक सहाबिया हज़रत ग़ामिदिया, ये ग़ामिद कबीला से दिल सीना सरसद हो गया। या रसूल अल्लाह मुझसे ज़िना का इर्तिकाब हो गया, मुझको गुनाहों से पाक कीजिए। मेरे आका ने फरमाया तो जा, जब बच्चे की विलादत हो जाए तब आना। तो औरत वापस हो, जब बच्चे की विलादत की वापस आई, या रसूल अल्लाह बच्चा पैदा हो चुका है, ये बच्चा मौजूद है। या रसूल अल्लाह हमको गुनाहों से पाक कीजिए। मेरे आका ने फरमाया जा बच्चे की परवरिश कर। जब ये बच्चा दूध छोड़ के खाना शुरू कर दे तब आना। जब बच्चा दूध छोड़ देता है, खाना खाने लगता है, औरत फिर नबी की बारगाह में पहुंचती है, या रसूल अल्लाह अब मेरा बच्चा दूध नहीं पीता, खाना खाने लगा है। खाने की कोई चीज भी लेकर ताकि नबी के सामने बच्चे को खिला सके। नबी पाक देखे यहाँ बच्चा खाने लगा है। मेरे आका ने फरमाया जाओ एक गड्ढा खोदकर उस गड्ढे के अंदर औरत को संगसार किया जाए। मालूम ये चला जब शादीशुदा जिना करता है, चाहे जानी हो चाहे जानिया हो, सजा यह है कि उसे संगसार किया जाए, यानी उसको कमर तक काट दिया जाए, इतने पत्थर मारे जाए, इतने पत्थर मारे जाए कि वो मर जाए। आज हमारे दरमियान ये बुराई नहीं है, जिनाकारी हमारे दरमियान, छोदखोरी हमारे दरमियान, अय्याशी हमारे दरमियान।
जुआबाजी, शराबनोशी, मक्कारी, रिश्वतखोरी आज हमारे दरमियान पाई जाती है। और फिर हम ये सोचे कि हम जन्नती है तो जन्नत फ्री में नहीं रखी है। जन्नत किसके लिए है? इन्ना लिल मुत्तकीना मफाज़ा, जन्नत दरवालों के लिए है, कामयाबी दरवालों के लिए है। हदायका बानाबा, जन्नत के बागीचे, अंगूर ये खुदा के डरने वालों के लिए है। कवाइबा तराबा, जन्नत के हूरे ये खुदा के डरने वालों के लिए है। कासम दिहाका और ये जन्नत के छलकते जाम ये खुदा के डरने वालों के लिए है। जब खुदा का खौफ पैदा हो जाएगा तो हम नमाज़ें नहीं छोड़े। अच्छा ये बताओ, आपके कान में कोई पेशाब करे आपको अच्छा लगेगा? किसी से अपने कान में पेशाब करवाओगे? नहीं पसंद करोगे ना। अगर घर का बच्चा ही पेशाब करते तो नाराज हो जाओगे, मारने को दौड़ोगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो फजर की नमाज छोड़ता है शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है। तुम पड़े पड़े सोते रहते हो, शैतान पे पेशाब करवाते हो। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, आया सबुल इंसानो का सुदा, क्या इंसान ये गुमान करता है उसको ऐसे छोड़ दिया जाए? अपनी जिंदगी को गनीमत समझो। अभी तुम अपने बिस्तर पर लेटे हो, सुबह को अज़ान हो तुम उठ सकते हो, तुम्हारे अंदर उठने की ताकत है, तुम्हारे पैर सलामत, तुम्हारे हाथ सलामत, तेरे कान सलामत, तेरी आंखें सलामत। रब का शुक्र अदा कर, उसने तुझे लंगड़ा नहीं बनाया, तुझे लूला नहीं बनाया, तुझे बहरा नहीं बनाया, तुझे अंधा नहीं, अंधा बना देता, चलना मुश्किल हो जाता, लूला बना देता, इस्तिंजा करना, आबे दस्त देना, खाना पीना भी तेरे लिए मुश्किल हो जाता, लंगड़ा बना देता। कितनी परेशानियां तेरे साथ। रब का शुक्र अदा कर, तेरे पैर सही है, तेरे हाथ सही है, तेरे कान सही है, तेरी आंखें सही है, अभी तू उठ सकता है। और एक वक्त ऐसा आएगा जब वो लिटाएगा तुझे, सुलाएगा तुझे, तेरे घर वाले उठाएंगे, उठेगा नहीं, बीवी उठाएगी नहीं उठेगा, बहन उठाएगी नहीं उठेगा, बच्चे उठाएंगे नहीं उठेगा, खानदान वाले उठाएंगे नहीं उठेगा, रिश्तेदार आएंगे उठो नहीं उठेगा, रोएंगे वहां पे, कैसे चलेगा अचानक, उठो उठने वाला फिर नहीं उठेगा। सब उठाएंगे तो बिस्तर पर पड़ा रहेगा, सब उठाएंगे तेरा हाथ भी नहीं, सब उठाएंगे तेरा पैर भी नहीं, सब उठाएंगे तो हिल भी नहीं सकता, दूसरे लोग तुझे उठा के तुझे कब्रिस्तान पहुंचा। याद कर वो वक्त तेरे सामने भी आया नहीं। अपनी जिंदगी को गनीमत समझ, मरना है, कब्र में जाना है, अपना हिसाब किताब देना है। आया सबुल इंसान का सुदा, क्या इंसान ये गुमान करता उसको इससे छोड़ दिया जाए? जब रब की बारगाह में पेश होंगे तो बोलने की भी ताकत नहीं होगी। इसकी मजाल है बोल सकते। जब दुनियावी कोई वो तो अहकमुल हाकिमीन है, उसके सामने किसकी मजाल है? फरिश्ते भी सब मान के खामोश खड़े हो जाएंगे, किसी की मजाल नहीं होगी बोल सके। जानवरों का भी हिसाब किताब होगा,
और जानवरों को हिसाब किताब होने के बाद मिट्टी कर दिया जाए, तो जो कुफ्र की हालत में दुनिया पे जाएंगे वो कहेंगे यक़ूलुल काफ़िर या लैतनी कुन्तु तुराबा, काफिर कहेंगे काश मैं मिट्टी होता। ये क्यों कहेंगे? क़यामत के दिन जहन्नम और जहन्नम का अज़ाब देखकर ये कुफ्फार पुकार उठेंगे काश मैं भी मिट्टी हो जाता तो इंसान होने से बेहतर था। आज तो जमीन पे सीना तान के चलता, अकड़ के चलता, तकब्बुर करके चलता, फिर जन्नत का हकदार बनना चाहता। जिनको मेरे आका ने जन्नत की बशारत दी है उनका खौफ देखो। हज़रत फारूक आज़म जन्नती हैं और जिनको मेरे आका जन्नत की बशारत दे दे उसके जन्नती होने में क्या शक। फिर भी फारूक आज़म जमीन का एक तिनका उठाते और अर्ज करते मौला काश ये तिनका होता तो उमर से ज्यादा बेहतर था। हज़रत उस्मान गनी नमाज़े मुस्तफा नबी की दो बेटियां उस्मान गनी के निकाह में आई, इसी वजह से उस्मान गनी को ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। हज़रत उस्मान के निकाह में जब तक नबी की दो बेटियां एक बाद निकाह में ना आई, उस्मान गनी थे लेकिन ज़ुन्नुरैन नहीं कहा गया। लेकिन जब दो बेटियां नबी की उस्मान गनी के निकाह में आई तो उस्मान गनी को ज़ुन्नुरैन कहा गया। मेरे आका ने फरमाया उस्मान गनी तुम जन्नती हो। उस्मान गनी ने राहे खुदा में इतना खर्च किया, मेरे आका ने फरमाया उस्मान गनी ने इतना खर्च कर दिया है अगर इसके बाद कोई लग़ज़श भी आ जाएगी फिर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये हज़रत उस्मान गनी फिर भी खौफ का आलम था। जब कब्रिस्तान पहुंचते इतना रोते थे आंसुओं से आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाएगा। आपके पास तो नबी से जिसको निस्बत हो जाती है वो नूर वाला हो जाता है। भाई मदीना था ना, लेकिन जब मेरे आका मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे तब मदीनतुल मुनव्वरा हो। मुनव्वरा का माना क्या? नूर वाला। जब तक मेरे नबी ने मदीना और जब मेरे आका का मदीना मदीनतुल मुनव्वरा हो गया, जिसको नबी से निस्बत हो जाए वो नूर वाला हो जाता है। आखिरी बातें हैं, सहाबा नबी की बारगाह में मौजूद है। रात गुफ्तगू हो रही है, रात कुछ ज्यादा हो गई, तारीख की रात है। सहाबा अपने घर चले, या रसूलल्लाह अंधेरा है। मेरे आका ने फरमाया अपना डंडा ला। एक सहाबी ने अपना डंडा दिया। मेरे आका ने अपना हाथ उस डंडे से मस डंडे से अपना हाथ लगाया, वो डंडा राड की तरह जलने लगा। अब उस डंडे की रोशनी में दो सहाबी चले, आगे चलकर दोनों सहाबा का रास्ता अलग अलग। अब एक सहाबी का डंडा तो रोशन है तो दूसरे सहाबी ने अपना डंडा उस रोशन डंडे से लगा लिया तो वो भी राड की तरह रोशन हो गया। जब लकड़ी से नबी को निस्बत हो जाए, नबी का हाथ मस हो जाए तो वो डंडा भी नूर वाला हो जाए। तो जो नबी की याद है, नबी की औलाद है, उसके नूर होने में कौन शक कर सकता है?
दरमियान हुसैन मिल्लत आले नबी औलाद अली हजरत फातिमा के लगते जिगर किनके बेटे कयामत का दिन जब होगा तो जन्नत का दरवाजा सबसे पहले हुसैन मिल्लत के नाना के लिए खोला जाएगा। बुखारी के हदीस पाक है मेरे आका फरमाते हैं मैं जन्नत के दरवाजे पे जाऊंगा, जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा, रिजवान जन्नत कहेंगे आप कौन? मैं फरमाऊंगा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं। रिजवान जन्नत कहेंगे मुझे यही हुक्म दिया गया है कि सबसे पहले आपके लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा। कौन नबी? मेरे आका ने फरमाया हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार, आज उन्हीं के बेटे हमारे दरमियान। कौन? फातिमा। मेरे आका ने फरमाया फातिमा जन्नती औरतों की सरदार, हजरत फातिमा के लख्ते जिगर हमारे दरमियान मौजूद। ये हमारी आपकी खुशनसीबी है कि आले रसूल हमारे दरमियान आ जाए और हम उनकी निस्बत से वाबस्ता हो जाए। इसलिए आला हज़रत ने फरमाया है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब सराना नूर का। किसी ने कहा था कि दाढ़ी भी निकल आए तब भी बच्चा, 60 साल का हो जाए तब भी बच्चा, 80 साल का हो जाए तब भी बच्चा। मैं कहूंगा नादान तुझे खबर नहीं है। अरे बेटा कितना भी उम्र वाला हो जाए बाप के लिए वो बच्चा ही होता है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। और हम खुशनसीब हैं। क्यों? हम ऐसे आकाओं के गुलाम, ऐसे आकाओं का बंदा हूँ। बोल वाले मेरी सरकारों, तो हमको चाहिए हम हजरत के दीदार से शर्फयाब हो, हजरत के बयानात को सुने, और जो भी हजरत मुरीद नहीं है वो अपनी निस्बत को हजरत अली से जोड़ ले, नबी से जोड़ ले। क़यामत के दिन सारे रिश्ते टूट जाएंगे, और जिसका रिश्ता नबी पाक से जुड़ जाएगा रिश्ता टूटने वाला नहीं है। बस आखिरी बात बता रहा हूँ, हजरत इमाम हसन ने तकरीबन 100 निकाह किए, 100 निकाह। हजरत अली ऐलान करते थे कोई भी मेरे बेटे हसन से निकाह ना करे, क्यों इनकी आदत है ये शाम को निकाह करते सुबह को तलाक दे देते हैं। लोगों ने कहा अगर चाहिए शाम को निकाह करे सुबह को तलाक दे दे, सुबह को निकाह करे शाम को तलाक दे दे, मैं अपनी बच्चियों का निकाह करता रहूंगा। मुझे मालूम है क़यामत के दिन सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, और जिसका रिश्ता नबी से हो जाएगा उसका रिश्ता बरकरार रहेगा। हमारी दुआ रब्बे कदीर हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु